हेलो जेमिनाई, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 4 से लेकर के 10 अप्रैल 2022 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा। आई एम सॉरी कि पिछले हफ्ते मैं कोई रीडिंग नहीं डाल पाया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं मेरी लाइफ में जो कि बैड भी हैं, गुड भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, सो वो ऑलरेडी अब ख़त्म हो चुकी है काफ़ी हद तक। सो अब आपकी मंथली रीडिंग भी जल्दी ही आएगी। आई नो कि लेट हो चुका है ऑलरेडी, बट स्टिल आई विल डू इट। तो ये जो होगी आपकी होगी सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन। अगर आपकी मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो ये रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है और इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें, और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनलों को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Hangman, King of Swords, the Sun, Two of Cups, wow, Justice, Wheel of Fortune, Three of Cups, okay, bottom of the deck is Five of Swords। देखिए, मैं एक चीज़ ज़रूर कह सकता हूँ यहाँ पर जेमिनाई, आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होने जा रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर 4 मेजर अरकाना है, 1 2 3 4। ओके, सो डेफिनेटली तैयार रहिए किसी बड़े इवेंट के लिए इस पूरे वीक में। ओके, सो पहले मैं साइन बताता हूँ आपको। साइन कौन कौन से हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं फिक्स साइन, टॉरस, लियो, एक्वारियस एंड स्कॉर्पियो। लिब्रा भी है, लियो भी है, एक्वारियस भी है, पाइसिस भी है। ओके, सो ये सारे साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स। इसका मतलब ये है कि आप दोनों में इस टाइम पे बहुत झगड़ा चल रहा है, एंड ये ईगो की बैटल है। आपको भी पता है कि ये बैटल ना तो आप जीत सकते हैं और ना ही आपके पर्सन जीत सकते हैं, लेकिन स्टिल ये बैटल गोइंग ऑन है। आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस वजह से। ओके, सो कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पर देखिए, प्यार आपकी तरफ से है, नो डाउट। हो सकता है आप स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं, स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। आई एम सॉरी। हाँ, तो आई वाज सेइंग कि यहाँ पर हाँ, आप किसी स्कॉर्पियो से हो सकता है डील कर रहे हैं, स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन जो है रियली में आपसे प्यार करते हैं, बट आपको कभी शो नहीं करते हैं कि आपसे प्यार में हैं, और इसी वजह से ये पर्सन जो है कई हद तक आपको मैनिपुलेट भी करते हैं इमोशनली। ओके, सो रियली में ऐसा है कि ये पर्सन चालू बहुत हैं। ओके, सो यहाँ पर तो चैरियट है। चैरियट से मैं एक चीज़ ज़रूर कह सकता हूँ। देखिए, यहाँ पर डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा उतावले हैं, एंड बट स्टिल ये विक्ट्री चाहते हैं। विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ जाना चाहते हैं, आपको ले जाना चाहते हैं कहीं, एंड दैट्स लाइक कि ये पर्सन बैलेंस भी बनाना चाहता है आप दोनों के बीच में। ओके, सो ये पर्सन हो सकता है कैंसेरियन हो, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है, लेकिन ये पर्सन रियली में काफ़ी इगोइस्टिक भी हैं, ऐसी भी मुझे वाइब्स आ रही हैं। ओके, सो यहाँ पर द एम्प्रेस है। तो ये जो पर्सन है ये आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन के रूप में देखते हैं, जो कि बहुत ही केयरिंग एंड नर्चरिंग है, एंड आप बहुत ख्याल रखते हैं इस पर्सन का, हर एक छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, और रियली में ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ के लिए, और बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं अपने आप को कि आपके साथ ये रिलेशनशिप में हैं। सो यस, ये चीज़ है। और ये पर्सन जो है अब आपके साथ कुछ बिल्डअप करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि ये पर्सन आपके साथ कुछ बिल्डअप करना चाहते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग, कुछ ऐसा रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं जिसकी कोई फाउंडेशन हो, जस्ट हवा में ये रिलेशनशिप ना चले, इसका कुछ उद्देश्य हो, ये पर्सन ये चाहते हैं। ओके, सो
यस। सो फर्स्ट कार्ड जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर वो है हैंगमैन कार्ड, यानी कि यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अभी लिम्बो में है। एंड मैं यही कहूँगा कि ये जो आपके लिए जो डिले हो रहा है ये एक फॉर्चुनेट डिले है, ये आपको एक सोचने का नया नज़रिया देने के लिए है। ओके, ये समय आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर ये अभी आप दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप में एक तरह से पॉज लगा है तो आपको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, आपको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि रियली में क्या ये पर्सन आपके लायक है या नहीं। आपको ये चीज़ें सोच लेनी चाहिए बहुत पहले ही। हो सकता है आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हैं या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स भी है, किंग ऑफ सोर्ड्स है तो आप लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस लेकर के आएंगे इस रिलेशनशिप की। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस लिम्बो वाली पोजीशन से अलग होना चाहते हैं जल्द से जल्द, और ये लॉजिकल थिंकिंग से ही पॉसिबल है, आप जानते हैं इस चीज़ को। और ये चीज़ में आप इस अवतार में आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे कि आप एक लॉजिकल पर्सन के रूप में एक निर्णय लेने जा रहे हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग निर्णय होने वाला है आपका। मे भी हो सकता है कि आप शायद कट ऑफ करने जा रहे हो या फिर हो सकता है एक्सेप्ट करने जा रहे हो, वी विल सी दैट। यहाँ पर साफ है कि रियली में आपने जो डिसीज़न लिया है इट मेक्स यू वेरी हैप्पी, क्योंकि अब आपको क्लैरिटी मिली है इस पर्सन की कि ये कैसे हैं। ओके, एंड आप अपने माइंड में भी क्लियर हुए हैं कि आपके लिए आपके अंदर इस पर्सन के लिए क्या क्या अनुभव करते हैं आप अंदर, ये सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हो चुकी हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हुई है कि आप इस पर्सन के साथ ट्रू लव कनेक्शन में भी हैं। ओके, ये सोलमेट कनेक्शन है, ये ट्रू लव कनेक्शन है, ये म्यूचुअल लव कनेक्शन है जो कि आप एक दूसरे के साथ करते हैं। ओके, सो ये जो कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, ये एक ऐसा कनेक्शन है जो दो बहुत अलग अलग लोग एक दूसरे से पहली बार मिल रहे हैं एंड एक दूसरे को पूरा भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पर वो ये है कि आप दोनों ही बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं एंड बहुत ही डिफरेंट आप दोनों की अपब्रिंगिंग हुई है, लेकिन स्टिल आप जो है रियली एक दूसरे के अंदर झांक सकते हैं। बहुत ही डीप कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों के बीच का। ओके, सो आगे क्या है? आगे है यहाँ पर जस्टिस कार्ड। तो रियली में यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर है कि आप दोनों का जो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कनेक्शन, वो कार्मिक कनेक्शन है बट सोलमेट कनेक्शन भी है। ओके, कार्मिक कनेक्शन इन द सेंस ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके कर्मा से इन्वॉल्व है। ओके, एंड जो भी अभी तक लड़ाई झगड़े या जो भी आप दोनों के बीच में ऐसी अनएक्सप्लेनेबल चीज़ें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें इट्स बिकॉज ऑफ द कर्मा इन्वॉल्व। आपका पिछले टाइम का, पिछले जन्म का कर्मा इस पर्सन के साथ उधार था, वो सारा चुकता हो रहा है और ये कर्मा क्लियर होते हुए ही आप जो है एक दूसरे के साथ फिर से वापस करीब आ जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस, यहाँ पर यूनिवर्स का खेल भी है एंड मुझे कुछ लोगों के लिए ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ लीगल रूप में भी जुड़ सकते हैं, यानी कि मैरिज जो है कोर्ट मैरिज भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए है, सभी लोगों के लिए नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो कुछ ऐसे टर्न्स ऑफ इवेंट्स होंगे आपकी लाइफ में जो आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं एंड ये व्हील ऑफ फॉर्चून इसी चीज़ को दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो रियली में आप दोनों को बेनिफिट करने वाली है एंड बहुत जल्दी ही आप इस चीज़ को काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे कि ये सब चीज़ें हुई हैं आपके साथ। ओके, एंड मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि आप लोग अबंडेंट फील करने वाले हैं इसके बाद एंड ये अबंडेंस आने वाली है, आपकी प्रॉस्पेरिटी आने वाली है आपकी लाइफ में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इस पर्सन के आते ही आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं एंड मुझे दिखाई दे रहा है पार्टी एंड सेलिब्रेशन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है मुझे क्लियरली। ओके, और कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ कि आप लोग डेट पर जा रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे जुल रहे हैं। और अगर अभी तक ऐसा नहीं है, सिंगल हैं आप, तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ डेटिंग सीन आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, तो लेट्स सी यहाँ पर क्या है आपके लिए फाइनल आउटकम। सो यहाँ पर फाइनल आउट, ओ माय गॉड, ये क्या है? 7 ऑफ सोर्ड्स। तो आप में से या तो आप या फिर आपके पर्सन में, बेसिकली मुझे आप दिखाई दे रहे हैं
ये जो चीज़ है ये है कि आप अपने ही इमोशन से, अपने ही थॉट प्रोसेस से भागने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो जितना भागोगे ये उतने ही पीछे आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। इसका मतलब है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो है 10 ऑफ कप्स वाला कनेक्शन। मीन्स आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप डेवलप होगा वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए ही होने वाला है। सो आप जितना पीछे भागेंगे उतना ही ये सब चीज़ आपके पीछे आएगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप इससे भाग नहीं सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप, ऑब्वियसली आप अगर बहुत ज़्यादा भागेंगे तो ये सब चीज़ें हट ही जाएंगी, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम के लिए होता है सब कुछ, राइट। तो लेट्स सी यहाँ पर क्या है आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज। टिकट और ग्रैब, या रेजिस्टेंस आपके अंदर है, जो मैंने बता दिया। आप अपने ही इमोशन से भाग रहे हैं, ये रेजिस्टेंस उसी चीज़ का है, राइट। तो ट्रस्ट कीजिए, प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स को ट्रस्ट कीजिए, तभी ये सब चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।